नमस्कार। आज हम जावा प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही बुनियादी चुनौती को समझने वाले हैं। डेटा को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, किसी भी दमदार एप्लीकेशन की नींव यही होती है। हर प्रोग्राम अपने आप में एक कहानी है और डेटा वो उस कहानी के किरदार हैं। तो सवाल ये है कि जावा इन किरदारों को यानी इस डेटा को रखता कहाँ है। चलिए सबसे बेसिक टूल से कहानी शुरू करते हैं। ज़्यादातर डेवलपर्स का सफ़र अरेज से ही शुरू होता है। ये जानकारी को एक स्ट्रक्चर में सहेजने का एक बहुत ही सीधा और सच कहूं तो काफ़ी पावरफुल तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अंडे का कार्टन हो, है ना। मतलब स्लॉट्स की संख्या फिक्स्ड है और हर स्लॉट में एक ही तरह की चीज़ आएगी। हमारे केस में वो चीज़ है डेटा। अच्छा, तो एरे बनाने के दो मेन तरीके हैं। या तो हम पहले ही उसका साइज बता दें, जैसे कि हमें 5 स्लॉट चाहिए, या फिर हम सीधे वो वैल्यूज डाल दें जिन्हें हमें स्टोर करना है। अरेज तेज तो बहुत होते हैं और एफिशिएंट भी, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक क्रैक, जिससे हर डेवलपर कभी ना कभी जरूर टकराता है। और यही है वो असली प्रॉब्लम। एक बार एरे बन गया तो उसका साइज समझ लीजिए पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकता। पर सोचिए क्या होगा जब प्रोग्राम को अचानक और डेटा हैंडल करने की जरूरत पड़े, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और बस यहीं पर एंट्री होती है जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क की। ये उस कठोर अरे का एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल विकल्प है। अब उस फिक्स साइज वाले अंडे के कार्टन को भूल जाइए। इसकी जगह एक शॉपिंग बैग के बारे में सोचिए। ये जरूरत के हिसाब से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और इसमें अलग अलग तरह का सामान भी आ सकता है। तो ये फ्रेमवर्क हमें मोटे तौर पर 3 खास टूल्स देता है। क्रम में रखी चीजों के लिए लिस्ट्स, यूनिक आइटम्स के लिए सेट्स और की वैल्यू पेयर्स के लिए मैप्स। देखिए, लिस्ट में कुछ भी ऐड करना कितना आसान है। बस ऐड मेथड का इस्तेमाल किया और लिस्ट अपने आप एलिस और फिर बॉब जैसे नए एलिमेंट्स के लिए जगह बना लेती है। लेकिन सेट ये कमाल की चीज है। ये अपने आप ही पक्का करता है कि हर आइटम यूनिक हो। अगर एलिस को दूसरी बार ऐड करने की कोशिश की तो वो उसे इग्नोर कर देगा। ये वाकई बहुत काम आता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कलेक्शन सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं है। नहीं, ये असल में डेटा के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं, वो भी बहुत पावरफुल तरीकों से। मिसाल के तौर पर ये पूरी कलेक्शंस क्लास हमें कई रेडीमेड मेथड्स देती है, जैसे सिर्फ एक लाइन के कोड से पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना। कितना आसान है। और फिर आते हैं जावा स्ट्रीम्स। इन्हें आप डेटा प्रोसेस करने वाली एक पाइपलाइन की तरह सोच सकते हैं। हम एक सोर्स से शुरू करते हैं, उस पर कई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि डेटा को फिल्टर करना, और आखिर में एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से नतीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, असली पावर सिर्फ कलेक्शंस को इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि काम के लिए सही कलेक्शन चुनने में है। क्योंकि आखिर में परफॉर्मेंस ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। अरे लिस्ट डेटा निकालने में बहुत तेज है, जबकि लिंक्ड लिस्ट लिस्ट के बीच में से डेटा डालने या निकालने में कहीं ज्यादा तेज है। तो चुनाव जरूरत पर निर्भर करता है। तो एक अच्छा और एफिशिएंट कोड लिखने के लिए हमें हमेशा डेटा की ज़रूरतों को समझना होगा, परफॉर्मेंस पर उसके असर को जानना होगा और अपने कोड को सेफ और मेंटेन करने में आसान बनाने के लिए जेनेरिक्स का इस्तेमाल करना होगा। तो अब जब डेटा को अपना घर मिल गया है, तो ये कौन सी कहानी सुनाएगा? एरे की मजबूत नींव और कलेक्शंस के लचीलेपन के बीच सही चुनाव करना, यही वो पहला कदम है जो किसी भी पावरफुल और स्केलेबल जावा एप्लीकेशन की कहानी लिखता है।